हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 10th के अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP आर 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड S27। ओके, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग? ए। जैसे कि हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज सॉल्व किए तो हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट टर्म होता है 6 एंड द डिफरेंस मतलब डी कितना है हमारा 3। सब हम लोगों को क्या फाइंड करना है? S27। देखो, पिछले एक्सरसाइज तक का हम लोग है ना सारे टर्म्स फाइंड आउट कर रहे थे। अब वो जितने भी टर्म्स हम लोगों को मिले थे ना वो सबको प्लस करके उसका सम निकालना है। ओके, तो देखो समझो, फॉर एन एग्जांपल एक टर्म है AP में 1, फिर बाद में है जिसका डिफरेंस 2 है। फॉर एन एग्जांपल, ओके, 3, 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, ऐसा करके मैं आपको 10th टर्म बोलूँगी तो कितना आएगा? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7th टर्म रहेगा, फिर 8th टर्म रहेगा, फिर 9th टर्म रहेगा, फिर 10th टर्म रहेगा। ओके, तो आप लोग ऐसा करके फॉर्मूला में पुट करके 10th टर्म निकाल के दे सकते हो। अब मैं आपको बोलूँगी कि ये सारे टर्म्स को प्लस करके बताओ कि आंसर कितना आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं सम। ओके, तो सम का फॉर्मूला भी है हमारे पास। सम का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, देखो इसमें सिर्फ n अपॉन 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे a की जगह 2a है, बाकी वो पूरा tn के जैसा ही फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो अभी इसमें हम लोग को क्या ढूंढना है? S27। ओके, ये हो जाएगा 27 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 27 माइनस 1 इंटू 3। ओके, ये हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 26 इंटू 3। ओके, तो 26 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 26 इंटू 3 होएगा, एक मिनट मैं करके देखती हूँ। 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 78। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 78 प्लस 12 होता है 90, ये 1 ज़ा एंड ये 45 ज़ा, तो 27 इंटू 45 होगा 1215। ओके, अंडरस्टूड। अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द सम ऑफ 123 इवन नेचुरल नंबर्स। मतलब हम लोगों को इवन नंबर्स पहले देखना है कहाँ से स्टार्ट होते हैं। द इवन नेचुरल नंबर्स आर, देखो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है इवन नेचुरल नंबर, फिर बाद में रहेगा 4, फिर रहेगा 6, फिर रहेगा 8, वो सारे जो 2 के टेबल से डिविजिबल होते हैं। ओके, तो ये सीक्वेंस जो वो AP में है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, और उसका A कितना है? 2 है, फर्स्ट टर्म 2 है, और डिफरेंस कितना है इसका? 4 माइनस 2 यानी 2 ही है। ओके, और हम लोगों को n गिवन है, मतलब हम लोगों को कितने 1 से ये सॉरी 2 से लेके 123rd टर्म तक का जो जो नंबर्स है ना सारे के सम ढूंढना है। ओके, जैसे ये 4th टर्म है, फिर 5th 6th 7th, ऐसा हम लोगों को 123 तक का जाकर उसका सम फाइंड करना है। ओके, सी S123 इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब 123 अपॉन 2, 2 इंटू 2 मतलब 2a प्लस n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा? 123 माइनस 1, और d यानी 2। ओके, ये हो जाएगा 123 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 4 प्लस 122 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 122 का क्या हो जाएगा? 244। ओके, 244 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 244 प्लस 4 हो जाएगा 248। ओके, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 124, तो अब हम लोगों को आंसर मिलेगा 123 इंटू 124। सो द आंसर इज 15252। देन आप लोगों को लिखना है देयरफॉर द सम ऑफ फर्स्ट इवन 123 नेचुरल नंबर्स इज 15252। ओके, अभी थर्ड वन,
Find the sum of all even natural numbers between 1 and 350. Even natural number देखो फिर से, the even natural numbers. ओके क्या है 2 4 6 8 डैश 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 डैश। हम लोग को क्या बोला 1 और 350 के बीच में, मतलब 350 को हम नहीं ले सकते, वो बिटवीन बोला है। अगर बोला रहता ना फ्रॉम 1 to 350 तो हम लोग 350 को इंक्लूड करते थे, लेकिन इसने क्या बोला बिटवीन 1 एंड 350 हाँ। तो क्या करने का, जब भी ऐसा आपको बिटवीन बोला रहेगा तो दोनों एक्सट्रीम वाले नंबर्स को छोड़ देने का और बीच के नंबर्स लेने का। ओके तो देखो 350 से छोटा कौन सा नंबर है 349। 349 तो ऑड नंबर है, फिर उससे एक छोटा लेंगे तो 348, मतलब इवन नेचुरल नंबर कौन सा है 348। ओके अंडरस्टूड। तो सी अभी हम लोगों को क्या क्या मिला इसमें से, और हमको तो सबके सम ढूंढने, लेकिन ये वाला कौन सा टर्म है वो तो हमको पता ही नहीं है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, बट ये कितवा टर्म है ये तो हमको पता नहीं है। तो जो चीज़ हमको पता नहीं रहती है कि वो कौन सा वाला टर्म है, तो हम लोग इसको क्या लिख देते हैं TN लिख देते हैं, राइट। मतलब हमको मालूम ही नहीं कि टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, ये टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है हमको नहीं पता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे TN। A इज इक्वल टू 2 और D इज ऑल्सो इक्वल टू 2, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 का है। ओके तो पहले हम लोग TN का फॉर्मूला डालेंगे। TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, क्योंकि जब तक का हमको N नहीं पता चलेगा तब तक का हम लोग तो उसका सम ढूंढ ही नहीं सकते हैं, राइट। तो A है हमारा 2 प्लस N माइनस 1 इंटू 2, और ये TN का आंसर क्या मिलने वाला है 348। ओके सो ये हो गया 348 इज इक्वल टू 2 प्लस, देखो इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसके साथ, 2n माइनस 2। अभी देखो ये और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा 348 इज इक्वल टू 2n। तो फिर n इज इक्वल टू 348 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा n इज इक्वल टू 174। मतलब ये वाला जो टर्म आया है ना हमारा 348, ये 174 टर्म है। ओके मतलब ये 174 नंबर पे है। ओके तो अभी देखो हम लोगों को इसका सम ढूंढना है। ओके तो सम में क्या लिखेंगे हम लोग, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 d। अब बताओ इसका n हम लोगों को कितना मिला 174 मिला। 174 इंटू 2 और 2 इंटू 2 प्लस, देखो A और D दोनों गिवन रहेगा तो बच्चे क्या करते पता है, यही वाला n जो नीचे था ना, ये वाला n वापस लिख देते। ओके ये वाला, अभी तो इसमें n समझो नहीं दिया हुआ, कभी किसी सम में गिवन रहेगा ना तो बच्चे वही वाला n वापस लिख देते, लेकिन नहीं इसका n अलग है। इसका n क्या है 174 माइनस 1 इंटू 2। ओके तो ये क्या हो जाएगा 174 बाई 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 173 इंटू 2। ये 174 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 87, और ये हो जाएगा 4 प्लस 346, सो 87 इंटू 350। ओके सो 87 इंटू 350 कितना होता है 30450, मतलब 30,450। ओके तो सारे टर्म्स का सम कितना आया 30,450। ओके अभी नेक्स्ट सम, वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है। इन एन AP, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन एन AP 19th टर्म इज 52 एंड 38th टर्म इज 128, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। ओके मतलब क्या बोला है इसने, T19 कितना है 52 है और T38 है 128। ओके तो हम लोगों को क्या ढूंढना है S56। ओके तो देखो पहले हम लोग TN का फॉर्मूला डालेंगे, A प्लस N माइनस 1 मतलब 19 माइनस 1 D। T19 कितना है 52, तो ये हो जाएगा A प्लस 18D। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके सेम वी विल डू फॉर दी T38, A प्लस 19 माइनस 1 D। ओके तो ये हो जाएगा 128 इज इक्वल टू A प्लस, ये सॉरी
38, ओके, ए प्लस 37 डी, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, दोनों को ऐड कर देंगे। ए प्लस 18 डी इज इक्वल टू 52 एंड ए प्लस 37 डी इज इक्वल टू 128, ओके। तो देखो प्लस कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a और ये 37 प्लस 18 कितना होएगा, 55d इज इक्वल टू 180, ओके। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। देखो मैं इसको ना डायरेक्टली सॉल्व करके इसमें से डी और ए की वैल्यू भी निकाल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों मालूम, क्योंकि इसमें ना कि ये डी की वैल्यू जो है ना वो फ्रैक्शंस में आ रही है, ओके, मतलब डेसिमल्स में आ रही है। फिर बाद में हम लोगों को सॉल्व करते टाइम प्रॉब्लम होगी, इसके लिए ये लोग जब भी ऐसा सम देंगे ना तो नीचे देखो एक और स्टेप है, ओके, वो स्टेप आप लोग फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों का आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। अभी मैं ये स्टेप लूँगी ना तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाएंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। सी एस ऑफ एन, मतलब इसने क्या बोला है, एस ऑफ 56 देखने बोला है, ओके। तो ये हो जाएगा 56/2 और 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 56 माइनस 1 डी, ये 1 ज़ा ये 28 ज़ा, ओके। तो ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 2a प्लस 55d। सी यहाँ पे हम लोगों को 2a प्लस 55d का आंसर पता है 180, तो 28 इंटू 180। इन लोग जब भी ऐसा सम देंगे ना आप लोगों को यही देंगे कि ये दोनों को प्लस करके इसका आंसर है, ओके। तो इसको भी आप लोग अगर इसमें से ए और डी निकालते तब लीनियर इक्वेशन जैसे फर्स्ट चैप्टर में किया उससे भी आंसर आता था, बट है ना उससे थोड़ा सा डेसिमल का प्रॉब्लम हो जाता, इसके लिए हम लोगों ने इसको डायरेक्टली ऐसे सॉल्व किया, ओके। होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता, मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, अभी है फिफ्थ सम और ये तो एक एक्टिविटी है। Complete the following activity to find the sum of natural numbers between 1 to 40, 1 to 140 which are divisible by 4। इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है, 4 का टेबल लिखने बोल रहा है, ओके। द नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 4। अभी देखो बिटवीन बोला है तो बिटवीन मैंने क्या बोला, बिटवीन जब ये बोलेगा तो फर्स्ट दो एक्सट्रीम को नहीं लेना है, ओके। आर वैसे भी देखो 4 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं, 4 का टेबल स्टार्ट ही 4 से होता है, 4 आएगा फिर 8 आएगा फिर 12 आएगा फिर डैश 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 डैश, ओके। एंड लास्ट नंबर क्या रहेगा, इसने 140 बोला है ना, लेकिन 140 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लास्ट वाला नंबर लेने मैंने मना किया है। तो देखो उसके बाद आएंगे 139, वो तो जा ही नहीं सकता है 4 के टेबल में, 138 137 136, ओके। और ये 138 भी नहीं जाता, 137 भी नहीं जाता, मैंने करके देखा है, आप लोग भी करके देखिए। लास्ट वाला नंबर जो उसके टेबल में जाएगा वो है 136, ओके। अभी देखो आप लोगों को क्या मालूम है, ए क्या है 4 है, डिफरेंस क्या रहेगा वो भी 4 रहेगा क्योंकि टेबल ही 4 का है। अब ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ एन हो जाएगा 136, है ना। अभी हमको एन फाइंड करना है तो वो हमको टी ऑफ एन से मिलेगा, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए कितना है 4, एन माइनस 1 कितना है नहीं पता है, और ये कितना है 136, ओके। तो देखो ये हो जाएगा 136 इज इक्वल टू 4 प्लस 4n माइनस 4, ये 4 4 कैंसिल, ये 4n हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 136 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। तो n कितना मिला अपने को, n इज इक्वल टू 34, ओके। ये मिल गया हम लोगों को। अब इसने हम लोगों को क्या ढूंढने बोला है, इसका सम ढूंढने बोला है, ओके। मतलब जितने भी नंबर्स थे सारे का सम। तो देखो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं इसको, एस ऑफ 34, तो क्या हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 4
प्लस n माइनस वन मतलब 34 माइनस वन इंटू डी क्या रहेगा इसका, डी भी 4 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 8 प्लस 33 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 17, 8 प्लस 33 इंटू 4 कितना होएगा, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 13, 132, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 140। सो द आंसर इज 2380। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम। नेक्स्ट वाला सम कौन सा है, 6th। Sum of first 55 terms in an AP is 3300. Find its 28th term. मतलब क्या है, S55 जो है वो हमारा 3300 है। ओके, तो इसमें क्या ढूंढने बोला है, T28 फाइंड करने बोला है। ओके, तो देखो हम लोग को जो गिवन रहता है पहले हम उसी से कुछ ना कुछ फाइंड कर लेते हैं। सी S55 इज इक्वल टू n अपॉन 2, मतलब ये क्या हो जाएगा 55 अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस वन, n कितना है 55 माइनस वन और d। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3300, 3300 इज इक्वल टू 55 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 54d। ओके, तो सी पहले हम लोग इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे। ये देखो ये यहाँ पे डिवाइड में वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, राइट, तो मल्टीप्लाई होते टाइम ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ये देखो ये दो रूम है ना, 2 कॉमन है, राइट, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा a प्लस 27d। ये मैंने क्यों किया, ये आपको तब समझ में आएगा जब मैं tn का फॉर्मूला पुट करूँगी, और जो होशियार स्टूडेंट्स हैं उनको तो पहले ही समझ में आ गया रहेगा। ओके, देखो मैं दोनों को 11 के टेबल से डिवाइड करूँगी। 11 के टेबल में 33 कब आता है, 3 ज़ा एंड ये 00, और ये कब आता है 5 ज़ा, 5 1 ज़ा एंड 5 6 ज़ा 30 0, तो ये क्या हो जाएगा 60 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 2a प्लस 27d। अब ये 2 को हम लोग इसके नीचे लेकर आ सकते हैं, ये हो जाएगा a प्लस 27d। सो a प्लस 27d इज इक्वल टू 60। ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, T28 फाइंड करना है। सो T28 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a कितना है, a तो नहीं मालूम है, ये हो जाएगा 28 माइनस 1d, तो ये हो जाएगा a प्लस 27d, इसको हम लोग ने इक्वेशन फर्स्ट नाम दिए थे, इज इक्वल टू 60। देखो ओके, यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया था a प्लस 27d। अभी पता चला कि मैंने ऐसा क्यों किया था, फिर यहाँ पे लिखने का फ्रॉम फर्स्ट। ओके, अंडरस्टूड। अभी क्वेश्चन नंबर 7। In an AP, the sum of 3 consecutive terms is 27 and the product is 504. Find 8 terms. Okay, consecutive मतलब क्या, बैक टू बैक, मतलब समझो पहला वाला नंबर है 1, नेक्स्ट है समझो 2, फिर है 3, ऐसे चलते रहता है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो देखो इसमें है ना हम लोगों को हिंट गिवन है, लेकिन एग्जाम में वो हिंट जो है ना नीचे वो नहीं गिवन रहेगी। ओके, तो ये आप लोगों को लर्न करना होगा, मतलब याद रखना होगा। whenever the 3 consecutive terms are given in AP, then you all have to take a minus d, a and a plus d। तो पहले हम लोग लिखेंगे let the 3 consecutive numbers be a minus d, a एंड a प्लस डी। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन उसने क्या बोला है कि तीनों का अगर हम लोग सम लेंगे ना तो कितना आएगा, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी, ये तीनों का सम अगर हम लोग लेंगे तो आएगा 27। ये हमारी क्या है, फर्स्ट कंडीशन। ओके,
तो सी इसमें डी और डी कैंसिल हो जाएगा, कितने ए बचे, 3a इज इक्वल टू 27। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, सो a इज इक्वल टू 9। ओके, अभी देखो हम लोगों को a का वैल्यू तो मिल गया। ओके, अभी हम लोग क्या लेंगे, सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है उसने कि यही तीन नंबर्स जो है एंड द प्रोडक्ट इज 504, मतलब यही तीन नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 504। ये देखो a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 504। अभी देखो हम लोग कब से पढ़ते आते हैं, 7A स्टैंडर्ड से पढ़ रहे कि a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके, और ये हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 504। ओके, तो देखो a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू तो हमको मिला है यहाँ पे, a का वैल्यू है 9 स्क्वायर, ये है d स्क्वायर और ये है a। तो a को मैं क्या करती हूँ, डायरेक्टली इसके नीचे डिवाइड कर देती हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 5 बचा, 9 6 ज़ा 54। ओके, अभी देखो ये क्या है, a स्क्वायर 9 स्क्वायर। ओके, 9 स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56। 81 देखो यहाँ पे पॉजिटिव है तो वहाँ जाकर नेगेटिव हो जाएगा, 56 माइनस 81, तो माइनस ऑफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25, तो ये माइनस माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो डी कितना हो जाएगा, रूट 25। कभी भी किसी का भी रूट लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करते हैं, तो डी इज इक्वल टू प्लस और माइनस 5। ओके, तो फॉर एन एपी को कौन सा हम लोग ने तीन नंबर लिए थे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अभी कभी when d इज इक्वल टू 5 एंड when d इज इक्वल टू माइनस 5। ओके, तो यहाँ पे a कितना मिला था हम लोगों को, 9, तो ये 9 माइनस 5, ये 9 और ये 9 प्लस 5, 9 माइनस 5 कितना होता है, 4, ये होता है 9, ये होएगा 14। अब d जब माइनस 5 रहेगा, ओके, तभी भी ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स यही वाले रहने वाले, तो a रहेंगे 9 माइनस माइनस 5, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9 माइनस 5। 9 माइनस माइनस 5, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 9 प्लस 5 कितना होता है, 14। ये तो 9 ही है और ये हो जाएगा 4। सो द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर या तो 4 9 और 14 या तो फिर 14 9 एंड 4। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन एन एपी whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। अभी देखो यहाँ पे भी हम लोगों को इन लोगों ने हिंट दे दिया है, let the 4 consecutive terms be a minus d, और देखो उसको सीक्वेंस में लाइन में ही लिखना है, आगे पीछे नहीं लिख सकते, a प्लस डी और a प्लस 2d। अगर आप लोगों ने इसको आगे पीछे लिखा तो फिर आंसर गलत आएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन तो उसने क्या बोला है, चारों का सम लेंगे तो आंसर कितना आने वाला है, 12, मतलब चारों को प्लस करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। तो देखो d और d कैंसिल हो जाएगा, a कितना बचा, 1 2 3 4, 4a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। अभी देखो यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा 2a प्लस डी इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 2, से ये हो जाएगा 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। ओके, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन उसने क्या बोला है कि थर्ड और फोर्थ टर्म को अगर प्लस करेंगे ना तो फिर आंसर कितना आने वाला है, 14। मतलब थर्ड टर्म कौन सा, ये वाला, और फोर्थ ये वाला, मतलब a प्लस डी एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 14।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बार ए 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ये लीनियर इक्वेशन वाला सेम टू सेम सम है, ओके, लीनियर इक्वेशन की तरह। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, जिसको ये नहीं समझते वो लोग मेरा लीनियर इक्वेशन वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं। हाँ, 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 14, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6। अब ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन सारी चेंज आएगी, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। तो 3d माइनस डी कितना है, 2d इज इक्वल टू 14 माइनस 6 कितना है, 8। सो d इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, सो d इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोगों को d का एक ही आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने रूट का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब यहाँ पे रूट नहीं था। ओके, तो देखिए यहाँ पे कैसा आएगा, हमने कौन कौन से नंबर लिए थे, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। ओके, तो a कितना था हमारा, सॉरी ये तो हम लोग ने फाइंड ही नहीं किया ना, वेट, अभी a का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2a प्लस d इज इक्वल टू 6, सो 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो देखो यहाँ पे प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो 2a इज इक्वल टू 2, सो a इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, सो a इज इक्वल टू 1। ओके, a1 मिला है, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1, फिर माइनस, फिर प्लस, यहाँ पे भी प्लस। ओके, a माइनस 4, ये तो खाली a है, ये a प्लस 4 और a प्लस 2 इंटू 4, तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3, जो 1 तो 1 ही रहने वाला है, ये 5 और ये 1 प्लस 8 यानी 13, 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। ओके, अंडरस्टूड। सो द 4 consecutive terms are -3, 1, 5 and 9। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वन। इफ द 9th term of an AP is 0, then show that the 29th term is twice the 19th term। मतलब समझो हम लोगों को क्या गिवन है यहाँ पे, T9 जो है वो 0 है, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि T29 जो है वो T19 का 2 टाइम्स है, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना आंसर है। ओके, तो पहले सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, T9 ले लेंगे। T9 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसका a भी नहीं पता है, n कितना है, इसका आंसर 0 है, n कितना है 9 माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा a प्लस 8d। ओके, तो a को हम लोग इधर ही रहने देंगे और इसको सामने भेज देंगे, तो माइनस हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 8d। ओके, ये हमको a की वैल्यू मिली। अभी हम लोग को क्या ढूंढने बोला इसने, T29 और T19, पहले हम लोग T19 फाइंड करेंगे। T19 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1, 19 माइनस 1 इंटू डी। ओके, अभी देखो a की वैल्यू क्या है, -8d, और ये कितना हो जाएगा 18 इंटू डी। ओके, अब ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 10d। तो T19 का वैल्यू हमको कितना मिला, 10d। ओके, सिमिलरली हम लोग किसका ढूंढेंगे, T29 का। T29 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, a प्लस 29 माइनस 1 डी। a की वैल्यू कितनी है, -8 प्लस 28d, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 20d। T29 इज इक्वल टू 20d। अभी देखो ये 20 क्या है, 2 इंटू 10d है, राइट। 10d की वैल्यू क्या है, T19, मतलब T29 इज इक्वल टू ट्वाइस T19।
Okay, understood. Thank you for watching.